आज हम लोग मैथ्स का बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे 12th के मैथमेटिक्स में, पूरे कैलकुलस में बहुत यूज है इसका। देखिए लॉगरिथम हम कहते किसको हैं, तो लॉग सबसे पहले लिखते कैसे हैं, तो लॉग एन बेस ए क्या है, लॉग नंबर को बगल में लिखते हैं लॉग के सामने और बेस को नीचे लिखते हैं। पढ़ते कैसे हैं, लॉग एन बेस ए। अगर लॉग एन बेस ए एक्स है तो इसका डेफिनेशन होता है कि एन बराबर ए के पावर एक्स हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि लॉग एन बेस ए अगर एक्स है तो एन जो होगा ये नंबर ये बेस रेज टू पावर एक्स हो जाता है। जैसे हम लोग इसको देखें कि कुछ लॉग का वैल्यू निकालें, जैसे log 8 बेस 2 का मैं वैल्यू निकाल के देखें कि हम लोग कि ये क्या है, तो log 8 बेस 2 का वैल्यू क्या, लेट से हम लोग x मान लेते हैं कि log 8 बेस 2 x है। तो 8 इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर इक्वल टू बेस रेज टू पावर x। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये 8 है और ये 2 के पावर x है, तो हम इसे 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 रेज टू पावर x। अब ये 2 अगर इक्वल है और ये पूरा नंबर भी इक्वल है, तो ये पूरा नंबर तभी इक्वल हो सकता है जब ये पावर भी दोनों का क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। बोलने का मतलब कि हमारा log 8 बेस 2 का वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखें। log 16 बेस 4 की बात करें कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो log 16 बेस 4 अगर x है तो हम लिख सकते हैं कि 16 इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। कैसे, तो ये जो हमारा डेफिनीशन है, ये डेफिनीशन हमें ढंग से इसे ध्यान रखना है। क्या कि log n बेस ए अगर x है तो n जो है बेस रेज टू पावर x हो जाता है। तो log 16 बेस 4 अगर x है तो ये नंबर 16 इक्वल टू बेस रेज टू पावर x। अब यहाँ पर फिर से हम सेम काम करेंगे, इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 4 के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये दोनों नंबर सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पावर भी सेम होगा, इसलिए x इक्वल टू कितना, 2। और x हम किसको एज्यूम किए थे, log 16 बेस 4 को। तो log 16 बेस 4 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, तो log 16 बेस 4 का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 2। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, log 343 बेस 49 कितना होगा। तो 343 बेस 49 को अगर मैं x मान लूं तो ये 343 को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, इस बेस रेज टू पावर x। तो 49 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, x। अब ये 343 हमें पता है, क्या मैं कैसे इन दोनों को सेम के पावर में लिख सकते हैं, तो इसको 7 के पावर 3 लिख सकते हैं और ये 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 2। तो ये देखिए इसको 7 रेज टू पावर 3 लिख दिए, ये 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर क्या, x। अब हमें ये पता है कि जब भी होल रेज टू पावर होता है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 7 रेज टू पावर 3, ये 7 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स यानी 7 रेज टू पावर 2x के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर सेम हैं। तो अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो ये पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। बताइए सब ठीक है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। log 1024
बेस 2√2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम फिर से इसे क्या एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इक्वल टू एक्स। अब देखिए 1024 को ये नंबर है, नंबर इक्वल टू बेस रेज टू पावर एक्स होता है हमारा, तो 2√2 होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए ये 1024 इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 रेज टू पावर 10 है। अब इसे 2√2 को भी मैं 2 के पावर में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ 2√2 को, तो देखिए ये 2√2 है, तो 2√2 इज नथिंग बट 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2। अब ये दोनों पावर हमें पता है कि 2 के पावर a इंटू 2 के पावर b होता है, तो वो क्या हो जाता है 2 के पावर a प्लस b। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 2 के पावर 1 प्लस 1/2, यानी ये 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो हम 2√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3/2, और पूरे के पावर क्या है x। अभी हम देखें कि जब भी कभी किसी नंबर के होल पावर होता है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये होल पावर होने के कारण ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दोनों तरफ 2 सेम आ गया, तो ये पावर भी आपस में क्या होंगे सेम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x/2 किसके इक्वल है 10 के। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 2/3, यानी मेरा क्या आंसर आया 20/3। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखें। चलिए देखते हैं log 2 प्लस √3 बेस 2 माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम इसे क्या मान सकते हैं x। अब हमें पता है कि ये नंबर 2 प्लस √3 जो है बेस रेज टू पावर क्या होगा x। अब क्या, तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3 रेज टू पावर x है। अब हमें इन दोनों को सेम बनाना होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस √3 है, यहाँ 2 प्लस √3 है, तो इधर मैं इसे 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 में चेंज करूँगा, या मैं 2 माइनस √3 को 2 प्लस √3 में चेंज करूँगा। तो हम चेंज कैसे करेंगे, तो जैसे लेट से इसको हम लोग 2 माइनस √3 में चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे चेंज करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का क्या मतलब, तो ये प्लस है तो इसी में माइनस को लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए तो इतना इक्वल टू 2 माइनस √3 होल रेज टू पावर कितना x। अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a कितने के बराबर है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 अपॉन 2 माइनस √3, ये इधर क्या आया 2 माइनस √3 होल रेज टू पावर कितना x। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन किस में बदल गया, तो यहां से देखें तो 2 ये 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 के बराबर, और यहां पर क्या है 2 माइनस √3 के बराबर, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 माइनस √3 होल रेज टू पावर क्या है x। अब हम जानते हैं कि 1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं, तो 1/2 माइनस √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 माइनस √3 होल रेज टू पावर कितना -1, और यहां हमें क्या दिख रहा है कि ये 2 माइनस √3 रेज टू पावर क्या लिख सकते हैं x। अब फिर से ये दोनों का बेस सेम हो गया, तो यहाँ पर पावर भी क्या होगा सेम, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x कितने के बराबर आ गया -1 के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि log 2 प्लस √3 बेस 2 माइनस √3 का वैल्यू कितना हुआ, तो -1। चलिए अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी बेसिक कुछ एग्जाम्पल देखे, हम लोग और आगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे लॉग का वैल्यू और अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि लॉग कब डिफाइंड होता है। क्या लॉग में नंबर और बेस कुछ भी हो, कोई भी नंबर रखा जा सकता है क्या,
तो देखिए लॉग हमारा सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड है जब log n बेस ए इज डिफाइंड, log n बेस ए इज डिफाइंड व्हेन n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि लॉग, कोई भी लॉग सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड है जब नंबर और बेस दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है वो 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो क्या log 5 बेस 4 डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि ये दोनों का दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और बेस 1 के बराबर नहीं है। क्या log 16 बेस 2 डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव है और बेस 1 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या log 16 बेस 1 डिफाइंड है? नहीं। ये क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये लॉग सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब बेस 1 के बराबर नहीं हो। लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, 1 है। ऐसे हम लोग लॉजिक दे सकते हैं कि ये बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए log 16 बेस 1 अगर हम लोग x मान लें तो ये 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेज़ टू पावर x, और हम कभी भी 1 के पावर कुछ भी रख लें ये 16 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के पावर कोई भी नंबर रखे तो ये हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसलिए हमारा log 16 बेस 1 क्या है, log 16 बेस 1 डिफाइंड नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। ये क्या है, कुछ विशेष नहीं है। देखिए log n बेस ए अगर x है तो n किसके बराबर होता है, a के पावर x का। अब हम इस 1 को सेकेंड में पुट करके देखते हैं क्या आता है। पुट फर्स्ट इन सेकेंड, तो फर्स्ट को सेकेंड में पुट करेंगे तो आप देखिए ये नंबर, ये n है, a के पावर x, और x हमारा कितना है, log n बेस ए। तो यहाँ पर कितना, log n बेस ए। तो n a के पावर log n बेस ए के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमें आउटकम क्या निकल रहा है कि कभी भी अगर ये और ये दोनों नंबर सेम हैं, अगर दोनों का दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो ये पूरा पोर्शन हट जाता है और ये पूरे का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, n के बराबर। जैसे हम कुछ एग्जांपल समझें कि 5 के पावर log 125 बेस 5 का क्या वैल्यू होगा। तो ये दोनों नंबर क्या है, अभी सेम है। तो अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो मैं अभी बताया कि ये पूरा पर्सन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 125 के। जैसे अगला एग्जांपल देखें कि 4 के पावर log 63 बेस 4 है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 4 फिर से सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये पूरा पोर्शन हट जाएगा और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 63 के। ये आया कैसे है, एक बार फिर से समझ देते। तो log का डेफिनेशन हमारा क्या था कि log n बेस ए अगर x है तो n किसके बराबर होता था, a के पावर x का। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको हम क्या माने, सेकंड इक्वेशन। तो ये देखिए अब हम फर्स्ट को सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या था, n इक्वल टू a के पावर x, और x हमारा कितना है फर्स्ट इक्वेशन से, तो log n बेस ए, तो x के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, log n बेस ए। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, हमें सबको ध्यान रखना है कि ये बहुत बार यूज होगा, आगे हम लोग देखेंगे इसको। थैंक यू।